नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तालीमी इदारों व खानगी व सरकारी दफ्तर में भी मास्क लाजमी। इंटर पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनर्स लगाए जाए। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास से खिताब। अपनी दफ्तर के साथ घिनौनी हरकत करने वाले बाप को निजामाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज CH पंचाक्षरी ने सुनाई 20 साल की सजा। महकमे पुलिस में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले रियासत के 6 मुलाजमीन को रियासती हुकूमत की जानिब से नए साल के मौके पर दिया जा है एजाज। 7 मुलाजमीन को सर्विस मेडल से नवाजा जा रहा। जिले से भी कई नाम शामिल। इदारा मजहर उलूम की जानिब से बदस्तूर अवाम की सहूलत के लिए पॉकेट जैनरी का मौलाना शहाबुद्दीन अंसारी साहब के हाथों दफ्तर जमीयतुल उलमा पर इफ्तिताह। अवाम से इस्तिफादे की अपील। बेहतरीन माशरा व कामयाब अज़वाज जिंदगी के लिए जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद की जानिब से नौजवानों के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुआशरे से बुराइयों के खात्मे के लिए निकाह को आसान बनाना जरूरी। वो दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करते हुए एक बेहतरीन अज़वाज ज़िंदगी गुजारने वो अच्छे मुआशरे की तैयारी मुमकिन। ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी। आज जमात इस्लामी हिंद हबीब नगर निजामाबाद की ज़ेर-ए-एहतिमाम नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल बोधन रोड पर एक इजलास बउनवान प्री मैरिज काउंसलिंग का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस इजलास में अज़वाज जिंदगी से मुताल्लिक़ इस्लामी अहकामात, शौहर व बीवी के हुकूक व मुआशरे में शादी के मुताल्लिक़ फैल रही बुराइयों से बचने के लिए कुरान व हदीस की रोशनी में लड़के व लड़कियों व इनके वालिदैन को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहमान दाऊदी, अहमद अब्दुल अजीम व दीगर ने अपने बयान करते हुए शुरका को नेक मशवरे से नवाजा। सबसे पहले इसके ऊपर अपनी लाठी चलाई और सारे फैमिली सिस्टम को खराब कर दिया। कहा कि औरतों के तुम्हारी आजादी से तुम जो चाहे कर सकते हो, कोई तुम्हें रोक टोक करने वाला नहीं है। अगर कोई रोकता है तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी आजादी बिल्कुल सही है। यहाँ से एक और स्टेप आगे बढ़ के कहा गया कि मर्द और औरत की जो जिम्मेदारी है ये एक नई चीजें हैं, इजाफत नहीं है कि आप लड़की को संभालो, माँ बाप को संभालो, खानदान को संभालो, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। तुम्हारा काम दुनिया में खाओ पियो मौज बनाओ चले जाओ, ये है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें अगर तुम चाहते हो तो कर लो, वरना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए जो जिस किस्म का कानून लाया गया, जिस अंदाज से पूरी सोसाइटी को बनाया गया, आज कॉर्पोरेट कल्चर इसी तरह से हर चीज को तबाह और बर्बाद करता चला रहा है। दुनिया में किसी मजहब का फैमिली सिस्टम महफूज नहीं है इस वक्त। रहा कुचा बचा कुचा जो है वो मुसलमानों का है, लेकिन हमने खासतौर पे हिंदुस्तान के यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो गलत रस्म रिवाज हैं, खानदानी तरीके हैं कि यहाँ शादी को शादी नहीं कहा जाता बल्कि कन्यादान कहा जाता। हमने दे दिया खत्म, अब तुम उससे कोई भी मामला करो हम पूछने वाले नहीं हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो अंदाज है, ये अंदाज मुसलमानों में भी जिस अंदाज से इस वक्त बहुत ज्यादा पनप रहा है, वो हमारे मसाइल को ज्यादा करने का जो वजह है। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन निजामाबाद के कैलेंडर का रस्म इजरा जियो नंबर 317 को मंसूख करने का मुतालबा।
मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद मोइजुद्दीन के बमौजिब ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन निजामाबाद आइटा की जानिब से साल 2022 के कैलेंडर का रस्म इजरा जनाब यकीनुद्दीन साहब सदर आइटा तेलंगाना के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर जनाब यकीनुद्दीन साहब ने मीडिया से खिताब करते हुए आइटा की काज़ मकासद को बयान किया, साथ ही साथ असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में हुकूमत से जारी करदा जियो नंबर 317 को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इस मनसूख करते हुए असातिज़ा के साथ इंसाफ करे। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अब्दुल सलाम जिले सदर आइटा निजामाबाद, जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब जिले सेक्रेटरी निजामाबाद, जनाब इलियास साहब, जनाब अजीम साहब, जनाब आसिफ साहब, जनाब अजहर हुसैन साहब, जनाब अलीम साहब मौजूद थे। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना हर साल की तरह इस साल भी तमाम अजला के अंदर अपने नए कैलेंडर को जारी कर रही है। आज ख़ास तौर पर ज़िले निज़ामाबाद के कैलेंडर्स की रस्म इजरा अंजाम पाई। मैं इस मौके पर ज़िले निज़ामाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान और तमाम यूनिटों के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन जहाँ टीचर्स के हुकूक़ की, ज़िम्मेदारियों की, उनके फ़राइज़ की बात करती है, ठीक वहीं टीचर्स के मसाइल पर भी बहुत ख़ास तौर पर नज़र रखे हुए है। ख़ास तौर पर फ़ी ज़माना हमारे टीचर जिन मसाइल का शिकार है उस पर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन गहरी नज़र रखे हुए है और ख़ास तौर पर जियो नंबर 317 के अंदर पाए जाने वाले नक़ाइस और उसके अंदर जो साजिशें उसके ज़रिए से की गई है, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन उसको कंडेम करती है और गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करती है कि वो इस जियो को वापस ले और फिर जो मुकामी तौर पर रहने वाले जो टीचर्स हैं जिन्हें महज अलाटमेंट की बुनियाद पर दूसरे अजला को भेज दिया जा रहा है, इस नाइंसाफ़ी से नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए और टीचर्स के साथ इंसाफ किया जाए। कि बहुत दूर दराज जो अपने अजला को छोड़ के दूसरे अजला के अंदर जाके काम कर रहे हैं, उनकी परेशानी को समझने की ज़रूरत है। साबिक़ में अभी तक ये तरीक़ाकार रहा है कि जो जहाँ अपना हाई स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट करता है उसको वहाँ का मुकामी लोकल कैंडिडेट की हैसियत से तस्लीम किया जाता है, लेकिन इस नए जियो की वजह से, इस एलोकेशन की वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस जियो को रद्द करे और मुकामी सतह पर जो लोकल कैडर है जहाँ उनकी स्टडीज़ हैं उसी की बुनियाद पर टीचर्स को अलाटमेंट दे। शुक्रिया। ना सियासी मकसद ना ही नाम का शौक, फिर भी अभी तक जिले के कई माजूरीन के लिए किया मुफ्त बस व ट्रेन पास तैयार। सदर सारा फाउंडेशन साबिर हुसैन, इनकी जानिब से की जा रही फलाही खिदमात की कांग्रेस क़ायद सैयद खैसर व दीगर ने की सताइश। वो इनकी जानिब से तैयार करदा पास को इन्होंने इस्तिफादा कुनिनगान में की तकसीम। सारा फाउंडेशन निजामाबाद जो गुज़िश्ता कई सालों से माजूरीन की मदद करती आ रही है और इनकी जानिब से अभी तक सौों की तादाद में गरीब माजूरीन को मुफ्त बस पास और ट्रेन पास की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ अहले खैर हजरात के ताउन से इन माजूरीन को जरूरी टेक्निकी अशिया की फराहमी भी अमल में लाई जाती है। इस तंजीम के बानी मोहम्मद साबिर हुसैन व इनके अहले खाना की जानिब से ये आगाज करदा तंजीम से आज जिले के कई माजूरीन इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं और आज उनकी जानिब से शहर के इलाके नामदेवड़ा संजीविया कॉलोनी के रहने वाले 4 माजूरीन में मुफ्त बस पास और ट्रेन पास की जुआई अमल में लाई गई। इस तकरीब में साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर व कांग्रेस क़ायद सैयद खैसर तंजीम के मोतमिद नवीन ने शिरकत करते हुए बानी तंजीम साबिर हुसैन के हमरा इन माजूर बच्चों के हवाले मुफ्त बस पास और ट्रेन पास के इस मौके पर इनके अफराद खानदान की जानिब से इनकी जानिब से की जा रही इस बेलूस कारकर्दगी पर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इनके लिए दुआएं खैर की। इसी तरह इस तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले कांग्रेस क़ायद सैयद खैसर ने भी बानी तंजीम और अरकान तंजीम की जानिब से की जा रही इस फलाही इक़दाम की सताइश की और हर मौके पर इनकी जानिब से हर तरह की मदद दरकार रहने का इन्होंने अज़्म किया। इस तकरीब में मोहम्मद तफ़ान व दीगर नौजवान मौजूद थे। मेंटली हैंडीकैप लोगों के लिए आज नामदेववाड़ा के अंदर 5 लड़के और लड़कियों को बस पास और ट्रेन पास दिया गया है। एक्चुअली ये काम गवर्नमेंट की जानिब से किया जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग दर्द लेकर अपने इंसानियत का वजह से बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ, सारा फाउंडेशन की तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आके काम करना चाहिए। ये मासूम बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से मेरे को बता रहे थे, फैमिली के कई लोग बता रहे थे कि हमारे बच्चों को
अगर कोई वकील देंगे, एक वकील अगर देंगे करेंगे तो हमारे लिए बेहतरी होंगी और हमारे बच्चों को जाने के लिए आसानी होंगी, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर स्कूल को भी जाते हैं। एक लड़का जो 7th क्लास में है, SFS में पढ़ता है, निर्मला हुदा में पढ़ता है, उसी तरीके से डिसेबल स्कूल के अंदर कुछ पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, मैं बिलखुसूस निज़ामाबाद MP अरविंद साहब से गुजारिश करता हूँ कि MP लॉट का फंड 2 साल से नहीं आ रहा है। अगर वो फंड आता तो फिजिकली हैंडीकैप लोगों को गाड़ी दी जाती थी। अफसोस की बात है कि ये गरीब बच्चे, फिजिकल एक चैलेंज के बच्चे, इनके माँ बाप रात दिन इनके साथ में बैठ के तो देख रहे हैं, इनकी निगरानी की। సంజీవయ్య కాలనీలో ఫిజికల్ ఛాలెంజ్ నలుగురు అబ్బాయిలకు ఒక అమ్మాయికి పాస్ ఇవ్వడం జరిగింది. తారా ఫౌండేషన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిరంతరంగా నిజామాబాద్లో చేపడుతుంది. ప్రత్యేక అవసర పిల్లలకు వాళ్ళకు స్లాట్ బుకింగ్ కానీ, సదరన్ సర్టిఫికేట్ కానీ, రైల్వే పాస్ కానీ, బస్ పాస్ కానీ మా తరపు నుంచి ఉచితంగా అందిస్తాము. ఇందుకు మాకు సహకరించినందుకు నవీన్ మా మెంబర్షిప్ గారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को रायतु बंधु स्कीम के तहत फंड की जुआई अमल में लाने पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन रिजपली मंडल के तल्ली तेलंगाना मुजस्सिमे के पास CM KCR वो RTC चेयरमैन MLA बारजेडी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाया। डिजपली मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को रायतु बंधु स्कीम के तहत फंड्स की जुआई अमल में लाने पर तल्ली तेलंगाना मुजस्सिमे के पास CM KCR व RTC चेयरमैन रूरल MLA बारजेडी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिजपली मंडल TRS सदर श्रीनिवास रेड्डी, ZPTC इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, साबिक सदर शेखर, कोंड कृष्णा, डॉक्टर सादुल्ला, TRS कायदीन, साइलू व दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक 15 से 18 साल बच्चों को कोविड वैक्सीन की खुराक देने के मुतालिक तमाम तरीन तैयारियां मुकम्मल करने का मरकजी वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने किया इजहार। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक 15 से 18 साल बच्चों को वैक्सीन की खुराक देने के लिए कोविड रजिस्ट्रेशन का बरोज़ हफ्ते को आगाज अमल में लाने का मरकजी वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने इजहार करते हुए बताया कि हर रोज तकरीबन 3 लाख बच्चों को वैक्सीन की खुराक देने के मुतालिक तमाम तरीन तैयारियां मुकम्मल करने का इजहार किया। खिदमात के अंजाम दही में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सर्विस तमगा देने का KR नागराजू ने सहाफती बयान के जरिए किया ऐलान। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि खिदमात के अंजाम दही में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन को रियासती हुकूमत की जानिब से सर्विस मेडल देने का ऐलान करने की बात बताते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा गैलरी अवार्ड के मुनासिबत से ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता कुछ यौम से अवार्ड देते हुए आज 7 पुलिस मुलाजमीन को सर्विस मेडल और 50 पुलिस मुलाजमीन को बेहतरीन सर्विस मेडल, इसी तरह से 90 पुलिस मुलाजमीन को बेहतरीन सर्विस मेडल देते हुए तकरीबन 471 अफराद को सर्विस तमगा देने का हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया। मजहर उलूम जयंती का बदस्त मौलाना शहाबुद्दीन अंसारी हैदराबाद अजीम शान इफ्तिताह। आज बतारीख 2 जनवरी 2022 बमुकाम दफ्तर जमीयतुलमा निजामाबाद पर शहर के मरकजी मदरसे इदारा मजहर उलूम के तहत गुज़िश्ता 10 साल से पाबंदी के साथ शाये होने वाली हॉकेट साइज जयंती का इफ्तिताह अमल में आया, जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब नाज़िम मदरसा ने फरमाई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा ने कहा कि वक्त अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है जिसका सही इस्तेमाल इंसान की जमानत होती है। इस जयंती में शहरियान निजामाबाद के लिए बहुत सारी अहम और जरूरी फोन नंबरात, दवाखानों और डॉक्टर्स और दीगर अहम शोबों से वाबस्ता जिम्मेदारान के एड्रेस वगैरह शामिल है। इस रस्म इजराई के मौके पर शहर हैदराबाद से मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना समीर अहमद, मौलाना इसरार बुखारी, मौलाना सैयद आबिद हुसैन, मौलाना सैयद वसीउल रहमान, मौलाना अब्दुल सलाम, मौलाना अब्दुल हाफिज आमिर, मौलाना उमर अली हुसामी के अलावा मुफ्ती रफीक जाकिर, मुफ्ती अब्दुल माजिद, मुफ्ती अब्दुल मुबीन, मौलाना सादिक, मौलाना मौलाना खमर, हाफिज इब्राहिम, हाफिज अखिलुद्दीन, हाफिज मेराज, हाफिज अब्दुल मजीद और जनाब नसीरुद्दीन लेक्चरर जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन, हाफिज इरफान सिद्दीकी, हाफिज मुजीबुर रहमान व दीगर उलमा-अफ़ाज़ व मुअज़्ज़िज़ीन शहर मौजूद थे। मैं इस मौके पर नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मुफीद जंतरी है
اس کے اندر بہت سی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، نماز کے اوقات کا اس کے اندر خیال رکھا گیا ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ان شعبوں کو اور ان شعبوں سے وابستہ لوگوں کے نام اور نمبرات اس کے اندر لکھے گئے ہیں، اور جو ہے نماز کے اوقات ہیں، ٹرینوں کے ٹائم ہیں، مسنون دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، جمعے کے خطبات وغیرہ ہیں۔ تو میں تمام ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ اس جنتری سے استفادہ حاصل کریں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ جنتری خرید کر تحفے میں دیں تاکہ مدرسے کا بھی تعاون رہے اور حسب سہولت اور وقت پر آپ کی جنتری کام آئے۔ آج الحمدللہ یہاں بدرالعلوم جنتری 2022 کا رسمی اجرام بدست مولانا شہاب الدین زبیر انصاری صاحب عمل میں آیا، جس کی صدارت حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب نے فرمائی ہے، اور ہم عوام و خواص سے اپیل کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ اس جنتری سے استفادہ کریں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری اہم اور ضروریات کی چیزیں آپ کی درج کی گئی ہیں، اور اس موقع پر جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا، خواہ وہ ہمارے ادارے کے اساتذہ ہوں یا بحیثیت مال جن لوگوں نے تعاون کیا، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے جان مال میں اور عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے اور ادارہ بدرالعلوم کی خدمات کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ایک نظر وقفے کی اور۔ حضرت صوفی کمال خان، ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیہ علاج صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، جیسے جادو ٹونا، اوپری ہوا، کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو، شادی میں رکاوٹ، پسند کی شادی، لو میرج، نوکری میں رکاوٹ، زمین جائیداد کا جھگڑا، حاسدین سے نظر کا لگنا، بار بار کاموں کا رکنا، بیماری میں دوا کا نہ لگنا، گلف جانے میں رکاوٹ، عدالت کے کیسوں سے چھٹکارا، دشمن و سوتن سے چھٹکارا، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، پڑوسی سے جھگڑے، دکان و مکان کی بندش و شیکرن وغیرہ کے مسائل کا حل صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، فیس صرف 51 روپے، روبرو ہیڈ پوسٹ آفس اعظم روڈ نظام آباد، سیل نمبر 8897811836۔ وقفے کی بات آپ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی IMA جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جلگم تروپتی کی صدارت میں سائیکلنگ اویرنیس پروگرام کا کامیابی کے ساتھ انعقاد۔ ضلع نظام آباد کے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی میں پالی ٹیکنک گراؤنڈ میں IMA جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جلگم تروپتی کی صدارت میں سائیکلنگ اویرنیس پروگرام کا کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لاتے ہوئے صبح کے اولین ساعتوں 6:30 پر پالی ٹیکنک سے شروع کردہ سائیکل ریالی پھولانگ چوراستہ شیواجی نگر گاندھی چوک سے ہوتے ہوئے پالی ٹیکنک پر اختتام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، IMA جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جلگم تروپتی نے کہا کہ ہر روز سائیکل چلانے سے صحت کی تندرستی کے ساتھ خون کا سرکولیشن صحیح ہوتا ہے، اسی طرح سے شہر میں آلودگی میں کمی آنے سے صاف و شفاف آکسیجن حاصل ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر ناگا موہن، ڈاکٹر چندرشیکھر ریڈی، ڈاکٹر اروند ریڈی، ڈاکٹر پربھاکر، ڈاکٹر శ్రీనివాస్, డాక్టర్ భూమా రెడ్డి, డాక్టర్ దినేష్ దిగర్ ने शिरकत की। సైకిల్ ఇట్లాంటివన్నీ తొక్కడం వల్ల ఏంటంటే మనకు మంచి ఆరోగ్యం వస్తుంది, శారీరకంగా ఆరోగ్యం వస్తుంది, మానసికంగా కూడా మంచి ఆరోగ్యం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। అదేవిధంగా మనకు ఎందుకంటే నిద్ర కూడా మంచిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। చాలామంది నిద్రలేమితో బాధపడుతూ ఉంటారు, లేకపోతే ఆగమాగం అవుతుంది, టెన్షన్ అవుతూ ఉంటుందని కొంతమంది ఆగమాగం అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట। అట్లా కాకుండా ఉండాలంటే మనము ఈ సైకిల్ తొక్కడం వల్ల ఏంటంటే మనలో ఓపిక కూడా పెరుగుతుంది। ఒకసారి ఆ మధ్యలో మేము డాక్టర్స్ అందరూ కలిసి దాదాపుగా కామారెడ్డి వరకు సైకిల్ మీద వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। సైక్లింగ్ ద్వారా ఏమేమి ఉపయోగపడుతుంది, సైక్లింగ్ మనిషి జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది దాని మీదకి ఒక కాన్సెప్ట్ మీదకి IMA అండ్ పాలిటెక్నిక్ వాక్ అసోసియేషన్ తరఫున మరి ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది పబ్లిక్లో సైకిల్ మీద అవేర్నెస్ పెంచడానికి। ఎందుకంటే సైకిల్ ద్వారా మనిషికి ఆరోగ్యమే కాదు, వాతావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చు, సౌండ్ పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు, అదేవిధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ కన్జప్షన్ తగ్గించవచ్చు, ట్రాఫిక్ నియంత్రించవచ్చు। మరొక సైక్లింగ్ చేయడం ద్వారా ఎన్ని ఉపయోగాలు మనిషికి ఉన్నాయి కాబట్టి तालीमी इदारों, खानगी व सरकारी दफातर में भी मास्क लाजमी, एंट्री पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनर्स लगाए जाए। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास।
तेलंगाना में ओमिक्रॉन केसों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 12 नए केसेस दर्ज हुए, जिससे जुमला तादाद बढ़कर 79 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में जोखिम वाले मुमालिक से 123 मुसाफिरीन एयरपोर्ट पहुंचे। इनका कोविड RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनमें 10 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अहदेदारों ने इनके नमूनों को जाँच के लिए रवाना किया। ताहाल जोखिम वाले मुमालिक से हैदराबाद आए 12,692 मुसाफिरीन का एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें से 144 मुसाफिरीन पॉजिटिव पाए गए। मुसाफिरीन के नमूनों को जांच के लिए रवाना किया गया, जिनमें 44 ओमिक्रॉन नेगेटिव पाए गए। बाकी 100 मुसाफिरीन में अभी तक 79 मुसाफिरीन पॉजिटिव पाए गए। 21 नताइज का इंतजार है। ओमिक्रॉन के 27 मुतासरीन सेहतियाब हो गए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 28,886 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 317 अफराद पॉजिटिव पाए गए। ताहाल रियासत में 6,82,215 केसेस दर्ज हुए। महकमे सेहत के बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 2 अमवात हुई। इसी तरह तेलंगाना में कोरोना अमवात की तादाद बढ़कर 4,029 तक पहुंच गई। कल कोरोना से 232 अफराद सेहतियाब हुए। रियासत में कोरोना के 3,733 एक्टिव केस मौजूद है। दिसंबर में महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन को 1,245 करोड़ की आमदनी, एक माह में 1.85 लाख रजिस्ट्रेशन। नवंबर की बनिस्बत तकरीबन 100 करोड़ की ज्यादा आमदनी। महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन को माह दिसंबर के दौरान रिकॉर्ड सतह पर आमदनी हासिल हुई है। रियासत भर के तमाम सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में तकरीबन 1.83 लाख दस्तावेजात की लेन देन हुई है, जिससे हुकूमत को 1.245 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। जारिया मालियाती साल यही सबसे ज्यादा आमदनी है। गुज़िश्ता माह नवंबर में 1.150 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। दिसंबर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की ज्यादा आमदनी हासिल हुई है। काम ने बताया कि आमतौर पर माह दिसंबर में दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होता है। लोग नए साल को तरजीह देते हैं। मज़ीद चंद लोग संक्रांति त्योहार के मौके पर अराजियात की खरीदो फरोख्त को बेहतर तस्वुर करते हैं। ताहम इस मरतबा ट्रेंड पूरी तरह तब्दील हो गया। इसकी 2 अहम वजूहात है। रियासत में अराजियात और मकानात की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। नए साल के लिए 1-2 हफ्ता इंतजार करने पर कीमतों में इजाफा होने पर इसके लिहाज से कीमतें अदा करने से बचने दिसंबर में भी अराजियात, मकानात और जायदादों की खरीदो फरोख्त को तरजीह दी है। इसके अलावा नए साल में कोरोना के केसेस में इजाफा होने, संक्रांति के बाद कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने की पेशकयासी के बाद रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावटें पैदा होने के खौफ से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। साथ ही ज़राई अराजियात के लेन देन में इजाफा हुआ है। नवंबर में 71,688 लेन देन हुई, जबकि दिसंबर 76,908 लेन देन हुई है। शहर के गौतम नगर बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार कार होटल में दाखिल होने से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। जिले निजामाबाद के गौतम नगर के बाईपास रोड पर बरोज इतवार रात के औकात कार में ठीक 2 बजे एक कार तेज रफ्तार से होटल में दाखिल होने की बिना पर 3 अफराद जख्मी होने से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। दुख्तर के साथ घिनौनी हरकत के मुर्तकिब बाप को 20 साल की सजा। जिले निजामाबाद में 2014 में इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़े पर अदालत का फैसला। मासूम दुख्तर की असमत रेजी करते हुए हामिला बनाने वाले हैवान सिफत वालिद को 20 साल की सजा सुनाते हुए एडिशनल जिले जज व खुसूसी फोकस पंचाकशरी ने फैसला सुनाया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बी रवि की इत्तला के बमौजिब मोरतार मंडल 1 मौजे से ताल्लुक रखने वाले रवि गौड़ नामी पेशावर मजदूर को एक लड़का और एक लड़की है। वो शख्स चंद अरसा कबल खलीज से वापस हुआ था और अपनी दुख्तर को हैदराबाद में तालीम दिलाने के बहाने से हैदराबाद लेकर गया और यहाँ पर खुद काम कर रहा था और 3 माह तक हैदराबाद में रहने के दौरान इसकी असमत रेजी की और 3 माह के बाद वापस अपने देहात पहुँचने पर इसकी दुख्तर की तबीयत बिगड़ जाने पर खानगी दवाखाने में बताने पर डॉक्टर ने हमले ठहरने का इंकशाफ किया तो रवि गौड़ ने डॉक्टर को 30,000 अदा करते हुए हमले साखित करवाया। बातजा इसकी वालिदा ने लड़की को सख्ती के साथ पूछताछ करने पर इसने बाप की जानिब से असमत रेजी का इंकशाफ किया, जिस पर साल 2014 जुलाई के रोज मोरतार पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत की और इस केस की तहकीक इस वक्त के सर्कल इंस्पेक्टर मौजूदा SHO बालनगर मोहम्मद वाहिदुद्दीन ने करते हुए रवि गौड़ को IPS 376 के तहत चार्जशीट पेश करने पर फाजल जज ने रवि गौड़ को 20 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का
फैसला सुनाया। गैर कानूनी तौर पर हमल साक़ित करने वाले डॉक्टर का हाल ही में इंतकाल हुआ था। रवि गौड़ ने 1 साल जेल में गुजारा था। इससे लड़की को 4 लाख रुपए जुर्माने भी अदा करने के लिए भी फैसला सुनाया गया है। शहर के अमेजिंग ताइक्वांडो कोच मास्टर मनोज कुमार के जेर निगरानी में विनायक नगर के बसवा गार्डन में साल 9 की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के अमेजिंग ताइक्वांडो कोच मास्टर मनोज कुमार के जेर निगरानी विनायक नगर में वाक़ बसवा गार्डन में साल 9 की तकारीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अमेजिंग ताइक्वांडो चेयरमैन बसवा लक्ष्मी नरसैया और राजामणि ने शिरकत करते हुए केक कट करने के बाद तमाम खिलाड़ियों को साल 9 की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने खिताब करते हुए अमेजिंग ताइक्वांडो मुकाबला जात के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि कौमी सतह पर मुनक़दा मुख्तलिफ मुकाबला जात में शिरकत करते हुए जिले के नाम को रोशन करने का इजहार किया। 22లో taekwondo గేమ్ కు చాలా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలు ఉన్నాయి, చాలా గేమ్లు ఉన్నాయి. అందరూ కూడా మంచిగా రాణించి మంచి ట్రోఫీలు కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే taekwondo గేమ్ ఇందూరులో చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. साल 9 के मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से एडिशनल कलेक्टर ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी से एडिशनल कलेक्टर ने मुलाकात करते हुए साल 9 की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। वो नेक तौक़ात का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल DRDO संजीव कुमार, मधुसूदन, PV रमन्ना व दफ्तर के मुलाजमीन ने शिरकत की। RTC बसों की ऑक्यूपेंसी में इजाफा करने की बिना पर अंदरून 12 साल बच्चों को मुफ्त सफर करने की सहूलत देने का RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि RTC की आमदनी से मुतालिका मसाइल को हल करते हुए त्योहारों के मौके पर अवाम को खुसूसी सहूलत देने के लिए अंदरून 12 साल बच्चों को मुफ्त सफर करने की सहूलत देने का इजहार करते हुए संक्रांति त्यौहार के मद्देनजर खुसूसी बसों का क़याम अमल में लाकर रियायती कीमत वसूल करने के मुतालिक फैसला लेने की बात बताई और रिटायर्ड मुलाजमीन को दिए जाने वाले बखैजात को फिलफुर अदायगी के लिए इंतजामात को मुकम्मल करने का इजहार किया। साल 9 के मौके पर TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, मुत्तहदा जिले MLC के कविता, रियासती वजीर KTR वो दीगर MPs MLA से मुलाकात करते हुए दी साल 9 की मुबारकबाद। नए साल 2022 के आगाज पर TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने रियासती वजीर बल्दी नफ्स वो IT KTR, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, मुत्तहदा जिले MLC के कविता, रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, तेलंगाना स्टेट RTC चेयरमैन वो MLC VG गौड़ और निजामाबाद रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए इन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वो मुख्तलिफ अखलाती मसाइल पर तबादले ख्याल किया और कहा कि नए साल रियासत के लिए नई तरक्कियों का पैगाम लाए और रियासत व मुल्क से कोरोना का खात्मा हो जाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तालीमी इदारों व खानगी व सरकारी दफातर में भी मास्क लाजमी, इंटर पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनर्स लगाए जाए। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास से खिताब। अपनी दफ्तर के साथ घिनौनी हरकत करने वाले बाप को निजामाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज CH पंचाक्षरी ने सुनाई 20 साल की सजा। महकमे पुलिस में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले रियासत के 6 मुलाजमीन को रियासती हुकूमत की जानिब से नए साल के मौके पर दिया जाए एजाज और 7 मुलाजमीन को सर्विस मेडल से नवाजा जा रहा। जिले से भी कई नाम शामिल। इदारा मजहर उलूम की जानिब से बदस्तूर अवाम की सहूलत के लिए पॉकेट जैंट्री का मौलाना शहाबुद्दीन अंसारी साहब के हाथों दफ्तर जन्नतुल माह पर इफ्तिताह, अवाम से इस्तिफादे की अपील। बेहतरीन माशरा व कामयाब अज़वाज जिंदगी के लिए जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से नौजवानों के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।